हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। भौतिक भूगोल की डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम लैंड फॉर्म ऑफ कास्ट रीजन्स की बात करेंगे, यानी कास्ट जो इस्तेलाह करते हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। भूमिगत जल के जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो भूपृष्ठ के नीचे पाए जाने वाले जल को जो चट्टानों के छिद्रों, दरारों, परतों में स्थित होता है भूमि जल, भूमिगत जल या भूमिक जल कहते हैं। यह उस वर्षा जल से भिन्न होता है जो भूपृष्ठ पर सरिताओं में होकर बहता है। डियर स्टूडेंट, वर्षा के समय व हिम के पिघलने पर जल का कुछ अंश भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ प्रवाहित हो जाता है तथा कुछ भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। और भूमिगत जल प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में निम्न स्रोतों से डियर स्टूडेंट प्राप्त होता है। उल्काजात जल है, सहजात जल है और मेघमा जल है। ये जो जल है भूमिगत जल वो विभिन्न रूपों में डियर स्टूडेंट पाया जाता है। पाताल तोड़ कुएं के रूप में है, गीजर के रूप है। भूमिगत जल के जो कार्य हैं उसमें मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट जो भूमिगत जल धीमी गति से बहता है, उसके तापमान में सतह के पानी की भांति अंतर नहीं होता है, तो इसमें पदार्थों को अपने में घोल लेने की क्षमता अधिक होती है। इसी कारण भूमिगत जल का स्वाद क्षेत्रवार चट्टानों के रासायनिक गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। भूमिगत जल धीमी गति से अपने घोलने की विशेष क्रिया द्वारा रासायनिक अपरदन करता रहता है, तथा चूना, चाक एवं अन्य शीघ्र घुलनशील चट्टानों वाले प्रदेशों में ही इनकी विशेष धरातलीय संरचनाओं का विकास ऐसी रासायनिक घोल क्रिया से होता रहता है। ऐसे चूना में या कैल्शियम वाली चट्टानों के प्रदेशों को ही कास्ट प्रदेश कहते हैं। वास्तव में भूमिगत जल का कार्य कास्ट प्रदेशों में भी स्पष्ट देखा जा सकता है। जो कास्ट स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जो चूना में चट्टानों के क्षेत्र हैं उनमें जो पाए उसमें एड्रियाटिक सागर तट है, फ्रांस है, इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है। इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कास्ट स्थलाकृतियाँ डियर स्टूडेंट पाई जाती हैं। एड्रियाटिक सागर जो भूतपूर्व जो यूगोस्लाविया है कि एड्रियाटिक सागर तट पर कास्ट प्रदेश में अनेक प्रकार की भूमिगत संरचनाएं पाई जाती है। यह प्रदेश लगभग 500 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर डियर स्टूडेंट चौड़ा है। कास्ट स्थलाकृति मुख्य रूप से जो अपरदनात्मक जो स्थलाकृति हैं उसमें लेपीज है। ये डायग्राम के माध्यम से भी इसको दिखाया गया डियर स्टूडेंट। फिर घोल रंध्र है, विलय रंध्र है, पोनोर है ना। तो इसमें लेपीज की डियर स्टूडेंट बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस के चाक मिश्रित प्रदेशों में ऐसी आकृतियां अधिक बनती हैं। इनमें घोल क्रियाओं के चाक क्षेत्रों की खड़ी संधियां या जोड़ों में गहरी दरारें पड़ती जाती हैं। बीच बीच में अघुलनशील एवं कठोर भाग खड़े रह जाते हैं। यह संरचना नुकीली, कांटेदार एवं बहुत ही विषम धरातल वाली होती है। घोल रंध्र या घोल छिद्र चूने की चट्टानों में स्थित संधियां पाई जाती हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल अपने हल्के तेजाबी प्रभाव से ऐसी संधियों के सहारे निरंतर घोल क्रिया करता रहता है। इससे सकरे मुंह के छोटे छोटे गड्ढे या छिद्र धरातल पर पड़ जाते हैं। तीसरा है घोल विलय रंध्र। ज्यों ज्यों घोल रंध्र बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों उनमें निचले दरारों के सहारे पानी आगे की ओर मार्ग ढूंढता जाता है। अनेक बार पानी ऐसे छिद्रों को की पनुमा एवं कुछ छिद्रों को धरातल के नीचे एक साथ मिला देता है, तो ऐसे ये विलय रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। पोनोर चूने के प्रदेशों में बने कीपनुमा छिद्रों की निचली नली जैसे आकृति होती है और यह एक ऐसा गुफाकार मार्ग होता है जो कि ऊपरी
निगलते छिद्रों को नीचे की गुफाओं से जोड़ता है। फिर है डियर स्टूडेंट छिछले घोल पात्र, डोलाइन। यह अपेक्षातः गहरे और गोलाकार बेलनाकार गड्ढे होते हैं। विलय रंध्रों के बड़े होने पर ही डोलाइन डियर स्टूडेंट बनते हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट युवाला, यह भी एक महत्वपूर्ण इस्तेलाह करती है। बड़े आकार के कुंड के समान डियर स्टूडेंट होती है। जब कई डोलाइन निगलते छिद्र आपस में मिल जाते हैं तो बहुत बड़े आकार के गड्ढे बन जाते हैं। ऐसे छिद्रों में नदियाँ भी समा जाती हैं। कई बार इससे भूमिगत गुफाओं की छत भी नष्ट हो जाती है। कास्ट झीलें डियर स्टूडेंट, तेज ढाल वाली घाटियाँ, शुष्क घाटी या अंधी घाटी भी डियर स्टूडेंट एक महत्वपूर्ण चूना प्रदेश की इस्तेलाह करती है। चूने के प्रदेश में बहने वाली नदियाँ भी वहाँ की सतह की झीलों की भांति अस्थायी नहीं होती हैं। ऐसे प्रदेशों में प्रारंभिक अवस्था में बहने वाली नदी के मार्ग में घोल क्रिया बढ़ने से जब पोनोर या डोलाइन जैसे गहरे या गुफा मार्ग बन जाते हैं तब नदियाँ ऐसे मार्गों में प्रवेश कर जाती हैं। इससे नदी का सारा पानी भूमिगत हो जाता है। इस स्थान से आगे की नदी घाटी को शुष्क या अंधी घाटी डियर स्टूडेंट कहते हैं। कास्ट घाटी चूने के प्रदेश में वर्षा ऋतु में सतह पर सरिताएं नाले बहने लगते हैं। ऐसा पानी प्राय छिछली व चौड़ी घाटी में बहता है। ये बहता हुआ पानी कुछ दूरी के पश्चात किसी भी छिद्र में प्रवेश कर अदृश्य हो जाता है। प्राकृतिक पुल है डियर स्टूडेंट, जब नदियां भूमिगत होकर निचले ढाल पर बहने से दिखाई देने लगती हैं तो बीच के मार्ग में अनेक स्थानों पर निगलते छिद्र बने होते हैं, किंतु बीच बीच में घाटी के आर पार जाने के लिए मार्ग बच जाते हैं। कभी कभी भूमिगत नदियां गुफाओं में से होकर बाहर निकलती हैं और उनके ऊपर छत से नदी को पार किया जा सकता है। ये डायग्राम में प्राकृतिक पुल दिखाया गया डियर स्टूडेंट। कास्ट खिड़की है, यह चूने के प्रदेशों के घोल क्रिया प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है तो निगलते छिद्र गहरे होते हैं। कई बार निगलते छिद्र व डोलाइन गहरे होकर भूमिगत गुफा की छत में छेद या गड्ढा बना देते हैं। गुफाएं कास्ट प्रदेशों में जब संधियों व दरारों के सहारे विकसित पोनोर व डोलाइन से पानी नीचे जाता है तो अधिक मोटी परत में भीतर घोल की क्रिया तेजाबी पानी के प्रभाव से बढ़ जाती है। इसी कारण भूमि की गहराई में कास्ट गुफाएं विकसित डियर स्टूडेंट हो जाती हैं। राजकुंड पोलजे भी डियर स्टूडेंट कहते हैं महत्वपूर्ण इस्तेलाह करती है। प्रौढ़ावस्था के विकास के साथ साथ विशाल गड्ढों या महान कुंड की आकृति बन जाती है। इसे राजकुंड के नाम से डियर स्टूडेंट जाता है। ऐसे कुंड जिनका विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक तक पाया जाता है। इनके पेंदे में चूने की मोटी परत से नीचे की चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। ये राजकुंड और पोलजे के नाम से जानी जाती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट इसकी अपरदनात्मक इस्तेलाह करते थी। कुछ इसकी निक्षेपणात्मक डियर स्टूडेंट इस्तेलाह करती हैं। खनिज तत्वों का जमाव होने के कारण ये बनती स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। कास्ट प्रदेशों में बनने वाली गुफाओं में कई विशेष आकर्षक जमाव पाए जाते हैं। जब भी सतह का पानी चूने के प्रदेशों से बहता हुआ भूमिगत गुफाओं की छतों से टपकने लगता है तथा जब वह धीरे धीरे चूने के छत से नीचे लटकते हुए जमा विकसित होती है तो ऊपर की ओर लटकती हुई ऐसी आकृति को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। छत का पानी ऊपर से टपक कर जिस स्थान पर नीचे गिरता है वहाँ भी धीरे धीरे चूने
का और अन्य अघुलनशील पदार्थों का मिश्रित जमाव शंकु के आकार में होता है। स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे इस प्रकार भूमि पर बनने वाले जमाव को स्टेलेग्माइट डियर स्टूडेंट कहते हैं। कंदरा स्तंभ जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जब आपस में धीरे धीरे ऊपर बढ़कर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो कंदरा स्तंभ का डियर स्टूडेंट विकास हो जाता है। कास्ट दीवार जब कास्ट गुफाओं में बराबर अधिक मात्रा में चूने के जमाव होते हैं तो कुछ स्थानों पर दो स्तंभों के बीच के भाग में भी पतली दीवार की भांति जमाव होने लगते हैं। इन्हें पर्दे जैसे जमाव या ड्रिप स्टोन भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।